हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन का शीतकालीन होमवर्क। ठीक है, क्लास 5 क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है गतिविधि क्रमांक 1, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन संबंधित क्रियाओं पर पोस्टर बनाइए। ठीक है, तथा इस विषय पर संबंधित 5 पंक्तियां भी लिखिए। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों का देखो बच्चों, जो जीवन है उस तरीके का होता है। यहाँ पे एक सीढ़ी नुमा खेत बना हुआ है। ठीक है, पहाड़ों पे समतल जमीन नहीं होती है, इस कारण लोग उन्हें सीढ़ियों को मतलब पहाड़ों को थोड़ा थोड़ा काट के इस तरीके का खेत बनाते हैं, जिससे थोड़ी थोड़ी खेती की जा सके। पानी देखो, सीढ़ी नुमा खेत यहाँ पे है। एक घर बना हुआ है जो कि छोटा है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तीसरे पोस्टर में एक नदी बह रही है। ठीक है, आस पड़ोस में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, आने जाने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता है। चौथा पोस्टर एक है, पहाड़ी क्षेत्र है, एक छोटा सकड़ा रास्ता बह रहा है, पानी का झरना वहाँ पे जा रहा है। चलो आगे देखते हैं। पहाड़ी जीवनों के लोगों के बारे में 5 पंक्तियां मैं बताना चाहूँगा आपको। पहाड़ी लोगों का जीवन। पहाड़ी लोगों का जीवन जीवन भी इन कारणों से बहुत कष्टदायक होता है। सीढ़ी नुमा खेतों के कारण खेती अधिक नहीं होती है। यदि बारिश आवश्यकता से अधिक हो गई तो पानी उनकी मेहनत को बहा ले जाता है। यदि वर्षा अधिक हुई तो उनकी फसल बह जाती है। ठीक है, और नहीं हुई तो सूख जाती है। नहीं हुई वर्षा तो फसल सूख जाती है। ठीक है, इस तरीके के हमारे जो लाइन है हम लिखेंगे। ठीक है, कि पहाड़ी लोगों का जीवन इन कारणों से बहुत कष्टदायक होता है कि सीढ़ी नुमा खेतों के कारण खेती अधिक नहीं होती है। यदि वर्षा अधिक हुई तो उनकी फसल बह जाती है, और नहीं हुई वर्षा तो फसल सूख जाती है। ठीक है, और गाय और भैंस अधिक दूध नहीं देती हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको खाने के लिए हरी फसल नहीं मिल पाती है। इस कारण गाय और भैंस जो होती है वहाँ की अधिक दूध नहीं देती हैं। ठीक है, जो खेती की मेहनत होती है, खेती की मेहनत किसानों की कमर तोड़ देती है। कमर तोड़ने का मतलब है कि बहुत ही मुश्किल से होती है और बहुत मेहनत किसानों को करनी पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से ये लाइन हम बच्चों लिख देंगे पहाड़ी लोगों के लिए कि इनका जीवन बहुत कठिन होता है और इस तरीके से उन्हें अपना जीवन जो है यापन करना पड़ता है और बहुत कठिनाई पूर्वक होता है। ठीक है, चलिए आगे देख। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे दूसरे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं।
पहाड़ी राज्यों के नाम की सूची बनाइए और उन राज्यों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने भारत का नक्शा है। ठीक है, और जो पहाड़ी राज्य हैं हमारे, ऊपर से जो इंडिया का मैप है इस साइड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और फिर वो नीचे की साइड जाते हैं। चलो मैं एक आपके लिए सुंदर सा भारत का मैप बनाता हूँ। आप भी कोशिश करें मेरे साथ बनाने की और सीखें भारत का मैप आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का आपके सामने भारत का मैप बन गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो पहाड़ी राज्य हैं वो इधर से ऊपर की साइड ये एन है, ये नॉर्थ दिशा को दर्शा रहा है। यहाँ पे ऊपर है जो जम्मू कश्मीर। ठीक है, ठीक है, जम्मू कश्मीर स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारा अरुणाचल, ठीक है। तो ऊपर इधर सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब भी राज्य भी पहाड़ी राज्य हैं। तो इस तरीके से आप अपना मैप तैयार कर सकते हैं और अपने पहाड़ी राज्यों को, ठीक है, बता सकते हैं। मैंने आपको सीधे में मैप भी बनाना सिखाया है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखेंगे कि पहाड़ी राज्यों में रहने वाले लोगों को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको पहला उत्तर मेरा आप देख सकते हैं। ठीक है, कि पहाड़ी राज्यों को, एक तो वहाँ पे चलिए लिख देता हूँ मैं आपके लिए। पहाड़ी लोगों की समस्या। तो यहाँ पे लिखेंगे पहाड़ों पर चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता है। ठीक है, पहाड़ों पे चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता है। वहाँ पे पक्की सड़कों की भी कमी रहती है। खेती के लिए समतल जमीन बहुत कम होती है। ठीक है, इस प्रकार हम बता सकते हैं कि पहाड़ी जीवन में लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आगे लिखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, क्या आप पहाड़ी क्षेत्र
या पहाड़ी राज्य क्या आप पहाड़ी राज्य में रहना चाहोगे? हाँ या नहीं। ठीक है, 2 तर्क हमें देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, अगर आप रहना चाहेंगे तो आप रहना चाहेंगे तो लिखेंगे हाँ मैं पहाड़ी क्षेत्र में रहना चाहूँगा क्योंकि वहाँ की हरियाली एवं शुद्ध हवा मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और मुझे पहाड़ भी बहुत पसंद है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हम लिखेंगे, अगर आपको नहीं पसंद होगा तो ठीक है, नहीं में उत्तर देंगे। नहीं मैं पहाड़ों पर नहीं रहना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पर मेरे पसंद की बहुत कम चीज़ें उपलब्ध है। ठीक है, और चिकित्सा सुविधा भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, वहाँ पे पथरीले रास्ते हैं जो मुझे नहीं पसंद। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपने 2 लाइनें लिख देंगे कि यदि हाँ पहाड़ी क्षेत्र पसंद है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो वर्कशीट है पर्यावरण अध्ययन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप भी इस तरीके का मैप बनाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से आपके लिए एक शॉर्ट छोटा सा मैप फिर से बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए कि कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और पहाड़ी क्षेत्र सब बच्चों राजस्थान में भी पहाड़ी क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दिखा देंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी और अपने प्रश्न करने में आपको आसानी होगी।